आदित्य वाजपेयी जी, आपका हमारी कंपनी में बहुत बहुत स्वागत है। आपने ITI कब किया है? ITI मैंने 2021 में किया है। अच्छा। तो सर, हमारी कंपनी आपको आपके योग्यता के आधार पर पैकेज देगी। तो हम आपको पैकेज बाद में पूछेंगे, पहले हम चाहते हैं कि हम आपसे कुछ सवाल जवाब कर लें, तो ताकि हमको पता चल जाए कि हम आपको लेना है या नहीं लेना है। सीधी सी बात है सर, हमारी कंपनी को अगर आपसे फ़ायदा है तो ही हम आपको लेंगे, और अगर हमको लगता है कि आप इसके लिए योग्य नहीं है तो हमको ट्रेनिंग कंपनी खोल के नहीं बैठे हैं, हम एक RS प्रोडक्शन कंपनी खोल के बैठे हैं भैया, मेंटेनेंस कंपनी। जो हम काम कराते हो आपको आना चाहिए, ठीक है? तो सर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं कि आप रेडी हैं? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ओके सर, प्लीज। जय माता दी। जय माता दी। कंडेंसर सरफेस सामान्य रूप से किस उद्देश्य के लिए पतली की जाती है? कंडेंसर सरफेस सामान्य रूप से ऊष्माशय में वृद्धि के लिए पतली की जाती है। वेरी गुड। रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट की अंडर चार्जिंग किस कारण से बनेगी? रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट की अंडर चार्जिंग COP में कमी के कारण बनेगी। वेरी गुड। सब कूलिंग प्रक्रिया से किसके तापमान में कमी की जाती है? सब कूलिंग प्रक्रिया से संतृप्त अवस्था में छोड़ने वाला रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर से जाता है उसमें तापमान में कमी की जाती है। हाँ सर, फिर से बोलिए। सब कूलिंग प्रक्रिया से किसके तापमान में कमी की जाती है? सब कूलिंग प्रक्रिया से संतृप्त अवस्था में कंडेंसर छोड़ने वाला रेफ्रिजरेंट में कमी के तापमान में कमी की जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न सर, तैयार रहिए आप। हाँ। ऊष्मागतिकी का पहला नियम किसके गुणधर्म को परिभाषित करता है? ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम ऊर्जा के गुणधर्म को परिभाषित करता है। वेरी गुड। एक श्रेणी परिपथ में क्या कार्य होता है? कोई 3 कार्य बताइए। एक श्रेणी परिपथ यानी सीरीज सर्किट में मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं जो निम्नलिखित। A, प्रत्येक प्रतिरोध से होकर समान धारा बहती है। B, प्रत्येक प्रतिरोध से वोल्टेज कम हो जाता है। C, कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के योग का टोटल होता है। वेरी गुड। लैप जॉइंट में क्या किया जाता है? लैप जॉइंट में प्लेट एक के ऊपर एक रखी जाती है। बहुत बढ़िया है। एनर्जी मीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? एनर्जी मीटर का उपयोग पावर के मापन के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न सर, तैयार हैं आप? हाँ सर। बहुत अच्छी तैयारी की सर आपने। वेरी गुड। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाले ऐसे 3 रेफ्रिजरेंट के नाम बताइए जो परंपरागत रूप से उपयोग नहीं होते हैं। R11, R13 और R143 ये 3 ऐसे रेफ्रिजरेंट हैं जो परंपरागत रूप से रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। दाब का सूत्र क्या है? दाब का सूत्र है दाब बराबर बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया सर। मेलेट क्या है? मेलेट एक नरम हथौड़ा है। रेफ्रिजरेटर के इवोपरेटर कॉइल में तापमान की रेंज क्या होती है? रेफ्रिजरेटर के इवोपरेटर कॉइल में तापमान की रेंज -25 डिग्री सेल्सियस होती है। बहुत बढ़िया सर, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपने अच्छी सर, अगर आप जैसे लोग हमारे देश में रहेंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से तरक्की करेगा और हम चाइना को पीछे बचा सकेंगे। हाँ। ओके सर। जब AC परिपथ में कैपेसिटर तथा इंडक्टर होते हैं तब वोल्टेज तथा धारा के मध्य क्या संबंध होता है? जब AC परिपथ में इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं तब धारा वोल्टेज को 45 डिग्री तक लीड करती है। वेरी गुड। स्नेप्स का उपयोग कौन से टूल के तौर पर किया जाता है? स्निप्स का उपयोग कटिंग टूल के तौर पर किया जाता है। बहुत बढ़िया। रेफ्रिजरेशन साइकिल में ऊष्मा का प्रवाह किस ओर होता है? रेफ्रिजरेशन साइकिल में ऊष्मा का प्रवाह निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर होता है। बहुत बढ़िया। दाब परीक्षण प्रेशर टेस्टिंग किसके उपयोग द्वारा किया जाता है? दाब परीक्षण प्रेशर टेस्टिंग नाइट्रोजन के उपयोग द्वारा की जाती है। बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन तैयार है आप? हाँ सर। सर, हमने आपके जैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा। हमने बहुत इंटरव्यू लिए हैं, बहुत जगह हम कैंपस में गए हैं, लेकिन आपने अच्छी तैयारी की है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। चलो आगे देखिए। हाँ। आप ऐसे तैयारी करते रहिए। रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कार्यक्षमता के गुणांकों का अनुपात क्या होता है? रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कार्यक्षमता के गुणांकों का अनुपात आपको बताते हैं। कूलिंग इफेक्ट अनुपात एनर्जी इनपुट। बहुत बढ़िया सर। सेंटर पंच का कोण कितना होता है? सेंटर पंच का कोण 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है सर, एसिटिलीन वेल्डिंग के साथ न्यूट्रल फ्लेम में कितना तापमान होता है? ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग के साथ न्यूट्रल का तापमान होता है 3260 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया।
विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक क्या है? विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक तांबा है। बहुत बढ़िया। आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की इकाई है हर्ट्ज। बहुत बढ़िया। मोटर की स्टार डेल्टा स्टार्टिंग कौन से मामले में संभव नहीं है? मोटर में स्टार्ट डेल्टा स्टार्टिंग सिंगल फेज मोटर के मामले में संभव नहीं। बहुत बढ़िया। डेल्टा कनेक्शन कब किया जाता है? डेल्टा कनेक्शन उस दशा में किया जाता है जब एक कुंडली का आरंभिक सिरा अन्य कुंडली के अंतिम सिरे से जोड़ा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला कर रहे हैं क्वेश्चन है, यदि NS सिंक्रोनस गति तथा S स्लिप है तो इंडक्शन मोटर के चलने की वास्तविक गति क्या होगी? यदि NS सिंक्रोनस गति और S स्लिप है तब इंडक्शन मोटर के चलने की वास्तविक गति 1 - S × NS होगी। बहुत बढ़िया सर। रेफ्रिजरेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या होता है? रेफ्रिजरेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुणधर्म होता है वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा प्राप्त करना। वेरी गुड सर। एक आखिरी क्वेश्चन और पूछ लूं? हाँ ठीक। रेफ्रिजरेशन कौन से नियम तथा किसके कथन पर आधारित है? रेफ्रिजरेशन ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के द्वितीय नियम और क्लाउसियस के कथन पर आधारित है। सर हाँ। हमें बहुत प्रसन्नता होगी अगर आप हमारी कंपनी ज्वाइन करेंगे। आप सर कितना पैकेज एक्सेप्टेड कर मतलब आशा करते हैं? जो आप चाहिए। ठीक है सर, कंपनी आपके फेवर में निर्णय लेगी और आपको आज शाम तक हम कॉल कर देंगे, तो आप तैयार रहिए, हम आपको लेना चाहते हैं। हाँ। जय माता दी। जय माता दी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ओके सर। जय जय भारत। जय। और कोई दिक्कत नहीं।